नमस्कार, आदाब। मैं सैयद याकूब। इस्तकबाल है आपका ISM एजुकेशन चैनल पे। हम ISM एजुकेशन में सिर्फ कंप्यूटर की बात ही नहीं, हम चाहते हैं कि उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिया जाए जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो वो लोग जो अपने हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं। तो कोशिश है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ अनकही बातें जो आपको या हमको नहीं पता थी, उन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के हम आपके साथ यहाँ पे मुलाकात करेंगे। तो आज इस वक्त हम जो देश में मुद्रा चलती है, यानी कि जो करेंसी चलती है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये मुद्रा कब शुरू हुई, यानी करेंसी कब शुरू हुई, किसने शुरू किया, आज उससे पीरियड से लेके आज तक हम लोग जो करेंसी यूज कर रहे हैं उसमें कितने बदलाव आए। तो ये तो हमें पता है कि करेंसी पहले नहीं थी। तो जब करेंसी नहीं थी तो एक वर्ड यूज होता था जिसको बोलते थे काम के बदले अनाज। यानी कि हम जब काम करते थे या हमारे पूर्वज जो किसी के यहाँ काम करते थे वो उसके बदले में अनाज देते थे। फिर एक कंसेप्ट आया अनाज के बदले अनाज, यानी कि अगर हमने किसी को गेहूं दिया तो उनसे धान ले लिया, या हमने धान दिया तो गेहूं ले लिया। तो ये कंसेप्ट था जब अपने यहां मुद्रा नहीं थी। फिर सबसे पहले करेंसी का कंसेप्ट यानी मुद्रा का कंसेप्ट जो लेके आए वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच में उन्होंने सिक्के, जिसको हम लोग मेहर या मोहर भी बोला जाता था, सिक्के चालू किए जो चांदी या तांबे के बनाए जाते थे। यानी सबसे पहले इंडिया में जो मुद्रा आई वो शेरशाह सूरी के द्वारा आई 1540 से 1545 के बीच में, जो सिक्कों के रूप में आया, जो तांबे या चांदी के बनाए जाते थे। अभी जो हम एक वर्ड रुपए बोलते हैं, वो रुपए पहले जब हम जिस वर्ड को हम लोग मोहर बोल रहे हैं, आज जो हम रुपए बोलते हैं वो रुपए संस्कृत वर्ड से निकला है, जिसका जिस वर्ड से निकला है उसका नाम है रुपयाह। रुपयाह का मतलब कि वो भी सिक्के की बात हो रही है, यानी चांदी के सिक्के को रुपयाह बोला गया। तो वही मुद्रा है। मुद्रा भी का मतलब भी हो गया कि जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं उसको हिंदी में मुद्रा बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले मुद्रा का प्रयोग किया, लेकिन वो क्या था, वो सिक्कों के रूप में था, वो कागज पे नहीं था। लेकिन सबसे पहला कागजी नोट यानी कि कागजी मुद्रा जो हिंदुस्तान में बनी वो थी, मतलब हिंदुस्तान में बनी का मतलब हिंदुस्तान में चालू हुई, वो 1770 में। एक बैंक था हिंदुस्तान में, भले हम ब्रिटिश के अंडर में थे, लेकिन बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान में उस वक्त कोलकाता में सबसे पहला कागज का नोट की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारे यहाँ सिक्के चलते थे। तो दो चीज तो आपको यहां पे पता लग गई। पहली ये कि 1540 में सिक्के भारत में सबसे पहले चालू हुए और 1770 में सबसे पहले कागज के नोट चालू हुए। तो जो सिक्के छपते थे या जो करेंसी इंडिया में चलती थी वो ब्रिटेन की चलती थी और ब्रिटिश सरकार के थे, इंडिया के तो थे नहीं। लेकिन आजादी से पहले ही यानी कि 1926 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुद्रा को छापने की अनुमति दे दी। उसके बाद देश आजाद हुआ। आजाद हिंदुस्तान में जो पहला रुपए छपा वो 1 रुपए का नोट था। उस 1 रुपए के नोट पे अशोक स्तंभ का चिन्ह था, जो 12 अगस्त 1949 यानी 12 अगस्त 1949 में जारी किया गया। तो देखिए उस पीरियड को देखिए, पहला सिक्का चालू हुआ 1540 में और पहला आजादी के बाद भारतीय मुद्रा जो आई वो 12 अगस्त 1949 में आई। यह कहानी थी आजादी से पहले कब करेंसी इंडिया में चालू हुई और आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान का पहला नोट या करेंसी कब आया। अभी तक सारे नोट्स जो इंडिया में भी बनते थे उस पर इंग्लिश में लिख करके आता था, लेकिन 1953 में अब नोट पर या सिक्कों पर हिंदी में लिखने की शुरुआत हुई। यानी 53 से पहले जितने भी सिक्के या नोट्स छपते थे उस पर इंग्लिश में लिखा होता था।
तो 1953 से अब उस पर हिंदी में भी लिखना शुरू हो गया। फिर 1954 में भारत ने कुछ बड़े नोट्स छापे, जैसे 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोट। 1000 के नोट पर, जैसे हर नोट पर, जैसे अभी हम लोग देखते हैं गांधी जी का एक नोट पर सिंबल होता है, यानी कि उनकी फोटो होती है, उसी तरीके से। और मैंने आपको बताया कि 1 रुपए का जो नोट छपा था उस पर अपना अशोक स्तंभ की फोटो थी। लेकिन जब इंडिया ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट छापे तो 1000 के नोट पर तंजोर मंदिर का इमेज था, यानी कि फोटो थी। 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो थी और 10,000 के नोट पर अशोक स्तंभ का वापस उस पर इमेज को डाला गया। तो 1 रुपए के नोट पे अशोक स्तंभ और 10,000 के नोट पे अशोक स्तंभ। लेकिन आज हम जिस नोट को देखते हैं जिस पे गांधी जी की फोटो है, तो गांधी जी की फोटो का प्रचलन जो है, यानी गांधी जी नोट्स, जितने भी नोट थे, करेंसी थी इंडियन करेंसी, उस पे गांधी जी की जो इमेज लगी वो 1969 से चालू हुई। तो 1969 से जो करेंसी चालू हुई इंडिया में छपना, उस पे गांधी जी की फोटो को लगाया गया। अब यहां पे देखिए, इंडिया में 2 तरह की करेंसी चलती है। एक चलती है जो कागज की होती है और एक चलती है जो सिक्के होते हैं। जो कागज के नोट्स होते हैं उस पे उसको छापने का अधिकार आरबीआई के पास है और उसका पूरा अधिकार आरबीआई अपने पास रखती है। लेकिन जो सिक्के होते हैं वो कब छपेंगे, कितने छपेंगे, उसका अधिकार भारत सरकार यानी भारत की पार्लियामेंट के पास होता है। तो भारत सरकार, पार्लियामेंट के पास सिक्कों के छापने का अधिकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट्स, कागजी नोट्स छापने का अधिकार होता है। अब आइए, अब जानते हैं कि जो हम लोगों ने आज की डेट में भारत की करेंसी का सिंबल, भारत को अपने करेंसी का सिंबल चाहिए था, वो तो रुपीस बोलते थे, तो रुपीस हमारा सिंबल तो था नहीं। तब आरबीआई ने कंपटीशन बनाया, मतलब कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। ये करीब 2010 की बात है। उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया कि भारत की करेंसी के लिए एक सिंबल चाहिए। तो उसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत से लोग का मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो डिजाइनर थे, जो बनाते थे। लेकिन आरबीआई ने जिस एक सिंबल, जिसको आज हम रा देखते हैं और रा के ऊपर एक आपका थोड़ा सा एडिट है, वो रा सिंबल जो है वो सेलेक्ट किया। बनाया किसने था? तो आईआईटी बम्बई, यानी आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र थे, पीजी के, यानी आईआईटी जो इंजीनियरिंग हो गया उसके बॉम्बे के एक पीजी के छात्र थे जिनका नाम था उदय कुमार। तो उदय कुमार जी के उस चिन्ह को, यानी उस सिंबल को, जो रा आजकल के सिंबल में यूज करते हैं इंडियन करेंसी में, तो उस सिंबल को उदय कुमार जी ने बनाया था, उसको आरबीआई ने सेलेक्ट किया। और फिर उस रा सिंबल की शुरुआत आरबीआई ने 2011 में चालू की। तो 2010 में उसको एक्सेप्ट किया आरबीआई ने और 2011 में उसकी शुरुआत की। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका नाम था उदय कुमार, जो आईआईटी बॉम्बे, जिसको अभी हम लोग मुंबई जानते हैं, उस नाम से वो वहां पे पीजी कर रहे थे आईआईटी में। इस एवज में आरबीआई ने उनको 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए का एक प्राइज भी, इनाम भी दिया था। तो यहां से हम लोग ने अपने करेंसी सिंबल को प्राप्त किया 2011 में। अब आइए, हमने जैसा बताया था आपको कि भारत में कागज की करेंसी और सिक्कों की करेंसी बनती है। तो कागज की जो करेंसी आपकी बनती है वो भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक से बनना चालू हुई थी। अभी हमारे यहाँ 4 जगह, यानी कि हिंदुस्तान में 4 जगह पेपर पे करेंसी जो प्रिंट होती है वो 4 जगह होती है। जैसे महाराष्ट्र के नासिक से, एमपी में एक जगह है देवास, वहां से, ये 2 हो गया आपका। तीसरा कर्नाटक, मैसूर जो कर्नाटक में है, मैसूर से। और तीसरा सलबोनी एक जगह है वेस्ट बंगाल में। तो सलबोनी, मैसूर, देवास और नासिक, ये वो 4 जगह है जहां पर कागज के करेंसी यानी कि कागजी नोट प्रिंट होते हैं। उसी तरह से जो दूसरा हमारे यहाँ करेंसी चलता है सिक्का, जिसको मैंने बताया जो भारत सरकार के अधीन में आता है, वो सिक्के भी हिंदुस्तान में 4 जगह छपते हैं। एक मुंबई में, नोएडा में, कोलकाता में और हैदराबाद में।
तो सिक्के भी 4 जगह आपके यहाँ पे छप रहे हैं या बन रहे हैं, और जिसका अधिकार जो है वो भारत सरकार के पास है। और करेंसी भी 4 जगह पे प्रिंट होती है, जिसका अधिकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन ये जो नोट तैयार होते हैं उस पर जो इंक और जो कागज का यूज होता है वो कुछ स्पेशल टाइप की होती है। यानी जो हम नोट छापने में इंक यूज कर रहे हैं वो एक स्पेशल होता है, और मेनली वो इंक जो है वो स्विट्जरलैंड से आती है। यानी कि इंक, वो इंक जिससे नोट को प्रिंट कर रहे हैं वो स्विट्जरलैंड से आता है। कागज जो है वो बहुत हद तक, हम लोग के यहाँ जगह है होशंगाबाद, वो होशंगाबाद में कागज आपका बनता है। लेकिन फिर भी नोट छापने के कागज और इंक ब्रिटेन, जापान, जर्मनी इससे अभी भी आते हैं। तो स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी इससे अभी भी कागज के जो नोट छपते हैं उसके कागज और इंक ये हमारे यहां बाहर से आता है। तो ये हमने जो आपको बताया कुछ बातों को कि पहले कब मुद्रा हमारे यहाँ शुरू हुई 1540 में, किसने शुरू किया, शेषा सूरी ने। ये करते 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 आज हम पहुंच गए हैं जिस वक्त जगह पे इस वक्त जहां पर हैं हम, वहां पर आजादी के बाद 2 चीज हमने देखा कि आजादी के बाद हमारे यहाँ नोट्स भी छपे, सिक्के तो छप ही रहते पहले से, लेकिन जो इंग्लैंड से आते थे वो अब हिंदुस्तान में छपने लगे, जिसके लिए 4 जगह सिक्कों की छापने की और 4 जगह नोट के प्रिंट होने की आपके हिंदुस्तान में है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई जो अपने इंडिया के मुद्रा से रिलेटेड है। लेकिन एक मजेदार बात और अभी याद आ गया तो मैं आपको शेयर करता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उस वक्त से लेकर के 9 मार्च 1948 तक पाकिस्तान में यही भारतीय मुद्रा चलती थी। यानी आजादी के बाद 9 मार्च 48 तक भारतीय के मुद्रा यानी भारत के जो नोट थे वही पाकिस्तान में चलते थे। अगस्त 1948 से पाकिस्तान ने भारतीय नोटों का चलन बंद कर दिया और पाकिस्तान की अपनी करेंसी चालू हुई। लेकिन उसमें भी बहुत मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान की करेंसी भी हिंदुस्तान में भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा ही प्रिंट की जाती थी। यानी कि पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी को बंद किया और पाकिस्तानी करेंसी चालू की, तो वो भी पाकिस्तानी करेंसी इंडिया में ही भारत सरकार और आरबीआई के अंतर्गत छपती थी, प्रिंट होती थी। और उस पर भी इंडियन गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्हीं का सिग्नेचर होता था। बस डिजाइन पाकिस्तान का था जो उर्दू में लिखा हुआ था और पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो ये एक बड़ी रोचक बात है। उसके बाद करीब 1953 में, 1953 में, जब पाकिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान में एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया तब हमारे यहाँ से प्रिंटिंग बंद हो गई और 1953 में अब पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के नोटों का इंतजाम शुरू हो गया। तो आज़ादी के बाद भी हमने पाकिस्तान को अपनी करेंसी दी, उनकी करेंसी को अपने यहाँ प्रिंट किया। तो ये एक अच्छी चीज थी जो मुझे याद आई, मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम लेके आएंगे जिसमें आपको अपने देश के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते हैं, उन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। इंतजार कीजिएगा मेरे वीडियो का, इसी तरह की वीडियो का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अच्छा लगता है शेयर करना, इस तरह से आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं कलेक्ट करता हूं आपके साथ आपको देने के लिए। इंतजार कीजिए मेरे और भी वीडियो का। मेरे इस सेशन देश की तस्वीर में, देश की तस्वीर कल क्या थी, आज क्या है और आने वाले भविष्य में हमारी देश की तस्वीर क्या होगी, इसी पर मैं आपको वीडियोस बना के देता रहूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दीजिए। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।